हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है इसे नोडल सेल पे काम करके थ्रू बीटा रिसेप्टर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो एक्चुअली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है या यहाँ के जैसे। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हम सिंपैथेटिक सिस्टम में देखे थे वो रिसेप्टर था बीटा 1 रिसेप्टर, और यहाँ पे वो रिसेप्टर होगा M2 रिसेप्टर। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में M2 रिसेप्टर होगा और वो भी एक GPCR रिसेप्टर होता है और वो भी काम करता है थ्रू सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो वही हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे नोड पे ये जो ऐसे नोड का ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ऐसे नोड है इसमें एक रिसेप्टर रहता है, ये भी GPCR रिसेप्टर है, 1 2 जो कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू GPCR रिसेप्टर जैसा काम करता है, उसी के थ्रू ही ये काम करता है। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन हार्ट रेट। ओके, तो ये है M2 रिसेप्टर। और अच्छा उसके पहले बोल लेते हैं कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा ये है वेगस जो नर्व होता है, जो हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्पेसिफिक नर्व होता है वो होता है वेगस नर्व, और उसका 2 ब्रांच होता है, राइट वेगस और लेफ्ट वेगस। राइट वेगस जो है वो ऐसे नोड पे सप्लाई करता है और लेफ्ट वेगस जो है AV नोड पे सप्लाई करता है। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही, ऑलमोस्ट नहीं एकदम सिमिलर काम करते हैं। इसका इफेक्ट लेफ्ट और राइट ब्रांच का ऐसे नोड और AV नोड पे। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे नोड के एग्जाम्पल मतलब डिटेल्स करेंगे, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे नोड के थ्रू, क्योंकि AV नोड के भी सेम ही है। और ये जो वेगस है वहाँ पे हम पिछले वाले वीडियो में देखे थे, वो इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर, और वो एक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएपिनेफ्रिन है, और साथ में साथ एड्रीनलिन भी एक्ट कर सकता था, जो कि एक एज ए हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर पे भी काम कर सकता है। एड्रीनलिन और नॉरएड्रीनलिन ये दोनों थे इसके मीडिएटर। अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है, ये होता है कोलिनर्जिक। ये होता है कोलिनर्जिक होता है, मतलब एसिटाइल कोलिन जो होता है ये है इसका न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन ये रिसेप्टर पे अटैच होगा, जो होता है ACH एसिटाइल कोलिन। अभी जब एसिटाइल कोलिन ये रिसेप्टर पे एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे अटैच होगा, हम देखे थे ये GPCR रिसेप्टर है। GPCR रिसेप्टर, और GPCR रिसेप्टर क्या था इसका स्पेशलिटी, ये था 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर GPCR, और इसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है, एक इंट्रासेलुलर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जब लाइगेंड बाइंड करता है, लाइगेंड यहाँ पे एड्रीनलिन था और यहाँ पे है अभी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन। और इसके एड्रीनलिन में देखे थे हम क्या, अंदर के साइड जो GS सब टाइप थे, यहाँ पे जो सब टाइप यहाँ पे GI सब टाइप है। I मतलब इनहिबिटोरी तो इनहिबिटोरी सब टाइप है यहाँ पे। और पिछले वाले में क्या था, GS था, और वो GS मतलब स्टिमुलेटरी सब टाइप थे। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये सब टाइप डिपेंड करता है किसके ऊपर, अल्फ़ा के ऊपर। यहाँ पे अल्फ़ा सिंपैथेटिक में अल्फ़ा स्टिमुलेटरी था, यहाँ पे अल्फ़ा इनहिबिटोरी हो जाएगा। तो वही देख लेते हैं यहाँ पे, इसका इंट्रासेलुलर पार्ट है ये, यहाँ पे अल्फ़ा रहेगा, बीटा रहेगा, गामा रहेगा। ये अल्फ़ा होगा इनहिबिटोरी टाइप, बीटा इनहिबिटोरी टाइप, गामा इनहिबिटोरी टाइप। अब ये अल्फ़ा जो इनहिबिटोरी टाइप, इसके साथ रेस्टिंग स्टेट में GDP अटैच रहता है, ये रेस्टिंग स्टेट में था अल्फ़ा इनहिबिटोरी, तो ये भी GI सब टाइप है। अभी जब एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, ये रेस्टिंग स्टेट में ऐसा दिखता है जब एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं किया। अभी एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के बाद कुछ और ही तरह से दिखता है ये। तो क्या दिखता है, एसिटाइल कोलिन मतलब बाइंड होने के बाद ये जो रिसेप्टर है एक्टिवेट हो जाता है।
ये GI सब टाइप के जो एक्टिवेट हो जाता है ये रिसेप्टर, और एक्टिवेट होने के बाद GDP को निकाल फेंकता है। और क्या 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 यहाँ पे अटैच होता है, उसके बाद यहाँ पे अटैच होता है GTP, सेम एज प्रीवियस वाला, क्योंकि ये GPCR का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये ऐसे काम करता है। और जब अल्फ़ा सब यूनिट GDP को छोड़ करके GTP को अटैच करता है, GTP को अटैच करता है, तब ये बीटा गामा को छोड़ देता है। तो बीटा और गामा ये अलग हो जाता है, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इनहिबिटरी और GTP अलग हो जाता है ना। तो अगर अलग होने के बाद क्या होगा, अभी जो इनहिबिटरी सब टाइप है लास्ट वाले में देखे थे, जो स्टिमुलेटर अल्फ़ा GTP एडिनाइलाइल साइक्लेस के साथ बाउंड किया, यहाँ पर भी सेम होगा। इसका भी बाइंडिंग साइट रहता है एडिनाइलाइल साइक्लेस नाम के एक एंजाइम पे, एडिनाइलाइल साइक्लेस। तो बाइंड करने के बाद ये भी एक्टिवेट होगा, मतलब ये रिस्पॉन्स देगा कुछ, ये जो सिग्नल दे, क्योंकि इनहिबिटरी सब टाइप है तो इनहिबिटरी सिग्नल देगा। कौन सा इनहिबिटरी सिग्नल, ये जो इसका काम होता है एडिनाइलाइल साइक्लेस को ATP को साइक्लिक AMP में बदलना, एडिनाइलाइल साइक्लेस का काम होता है। अगर ये इनहिबिटरी सब टाइप अटैच हो रहा है तो ये सब टाइप मतलब ये कन्वर्शन इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटरी सब टाइप है अल्फ़ा, तो इसलिए इनहिबिट हो जाएगा। इसकी वजह से साइक्लिक AMP लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा सेल के अंदर। और अगर साइक्लिक AMP लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो पिछले वीडियो में देखे थे, साइक्लिक AMP लेवल अगर डिक्रीज़ कर जाता है तो साइक्लिक AMP क्या कर रहा था, साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर रहा था, जिसके वजह से वो कैल्शियम को फॉस्फोराइलेट कर रहा था। और कैल्शियम फॉस्फोराइलेट मतलब कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट मतलब कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा था, इसके वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा था। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये भी एक्टिवेट नहीं होगा साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन, क्योंकि साइक्लिक AMP नहीं है ना, वो डिक्रीज़ हो गया, तो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज भी एक्टिव नहीं होगा। और ये अगर एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रोटीन चैनल भी ओपन नहीं होगा, कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा। अगर ओपन नहीं होगा तो कैल्शियम भी अंदर नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से डिक्रीज्ड कैल्शियम होगा। अगर कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके वजह से सेल के अंदर के केटायोनिक लोड कम हो जाएगा थोड़ा। और एक ये तो देख लिए अल्फ़ा GTP के थ्रू ये कैल्शियम को मतलब कैटायंस को डिक्रीज़ किया सेल के अंदर, कैल्शियम को जो एक्स्ट्रा आ रहा था बाहर से कैल्शियम वो। अभी ये जो बीटा और गामा सब यूनिट अलग हुआ, इसका भी कुछ फंक्शन है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये भी और एक चैनल को एक्टिवेट करता है, ये इसका नाम है पोटाशियम चैनल। एक स्पेशलाइज्ड पोटाशियम चैनल को ये एक्टिवेट करता है। एक्टिव मतलब ये ओपन हो जाता है। अभी ये अगर ओपन हो जाएगा तो कैल्शियम फ्लो होगा सेल के अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर। बोलो सेल के अंदर पोटाशियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम जाने थे ऑल द सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम, तो सेल के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इसके वजह से पोटाशियम सेल से बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो अगर सेल से बाहर अगर पोटाशियम निकल जाएगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव मतलब केटायंस डीलोड हो रहा है। वैसे तो अंदर बाहर से अंदर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया इनहिबिटरी सब टाइप अल्फ़ा GTP ब्लॉक कर दिया। और उसके साथ साथ जो सेल के अंदर जितना भी सारा कैटायन था एज ए पोटाशियम वो भी निकल रहा है थोड़ा बहुत। तो इसकी वजह से क्या होगा, केटायोनिक डीलोडिंग। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, केटायोनिक डीलोडिंग। केटायोनिक डीलोडिंग मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पे देखे थे लास्ट वीडियो में, जो ये जो थे आफ्टर कैटायोनिक लोडिंग था, ये वाला था आफ्टर कैटायोनिक लोडिंग। इसके वजह से जल्दी ये जो -60 मिलीवोल्ट से -40 मिलीवोल्ट पे जो जाना होता है, जो ड्यूरेशन था वो डिक्रीज़ कर रहा था। इतने की जगह बस इतना ही टाइम लग रहा था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये तो कैटायंस तो और भी ज़्यादा बाहर जा रहा है, इसके वजह से अभी और भी देरी से ये -40 मिलीवोल्ट मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जाएगा।
क्योंकि ये तो होता ही था मतलब कैटायंस को इन्फ्लक्स की वजह से। कि कौन सा कैटायन था यहाँ पे? सोडियम था। नॉर्मली सोडियम लीकी चैनल रहता था सेल में, एसए नोड पे जो स्पेशलाइज चैनल होता था, फनी करंट बोला जाता है जिसे, फनी चैनल। तो उसके वजह से मतलब कैटायन सेल के अंदर ट्रिकल कर रहा था थोड़ा थोड़ा तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके। इसके वजह से -60 मिली वोल्ट पे -40 मिली वोल्ट पे पहुँच रहा था ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी एसिटाइल कोलिन के वजह से अभी ये जो कैटायंस एज ए फॉर्म ऑफ पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो इसकी वजह से सेल्स को मुश्किल होगा, मतलब टाइम लगेगा -40 मिली वोल्ट पे पहुँचने के लिए। तो ये तब क्या होगा, देरी से और एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, और भी एक एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ होगा। तो अभी देखो, पहले 3 हो रहा था नॉर्मली, ये नॉर्मल फेज है, ब्लू वाला नॉर्मल है, 1 2 3। जितने टाइम में 3 हो रहा था वहाँ पे अभी ये कितना हो रहा है? ब्लैक वाला है कैल्शियम एसिटाइल कोलिन की वजह से, कोलिनर्जिक सिस्टम की वजह से 1 2 हो रहा है। मतलब हार्ट बीट इम्पल्स जनरेशन घट गया है, 3 की जगह 2 हो रहा है। एड्रेनलिन की वजह से 1 2 3 4 हो रहा था, अभी इंक्रीज़ कर रहा था। और वो दोनों के दोनों इफेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? ये वाला जो प्री पोटेंशियल फेज़ है। तो डिक्रीजेस ड्यूरेशन, मतलब एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? जो प्री पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ड्यूरेशन जो इंक्रीज़ करेगा तो प्री पोटेंशियल का स्लोप भी डिक्रीज़ करेगा। ये जो स्लोप कितना क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यही काम करता है बेसिकली एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? कैटायोनिक डीलोडिंग की वजह से, डीलोडिंग ये डिक्रीजेस द स्लोप ऑफ प्री पोटेंशियल, क्योंकि वो प्री पोटेंशियल वाला फेज़ है। और प्री पोटेंशियल फेज़ अगर डिक्रीज़ करे, स्लोप डिक्रीज़ करेगा तो हार्ट रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एसए नोड के लिए हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था कहानी एसए नोड के लिए। अभी एवी नोड के लिए क्या होगा? एवी नोड स्पेशली फॉर कंडक्शन होता है, वहाँ पे भी अगर कैटायोनिक डीलोडिंग होगा, कैटायोनिक डीलोडिंग अगर होगा तो उसमें क्या होगा? डिक्रीजेस कंडक्शन, क्योंकि वैसे भी इसका स्लो कंडक्शन हो रहा था और भी कंडक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होगा, ये इफ़ेक्ट का नाम क्या है? अगर हार्ट रेट डिक्रीज करेगा तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट। और अगर ये जो कंडक्शन डिक्रीज करेगा तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव क्या? ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, मतलब नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। और वही सेम था यहाँ पे, ये जो क्या था इसे सिंपैथेटिक सिस्टम का, वो था पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट और पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, और यहाँ पे नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। तो यही था हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे ये हमारा हार्ट रेट और कंडक्शन को डिक्रीज़ करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।